हेलो गाइस। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम ना इंट्रोगेशन शुरू कर चुके थे। और इंट्रोगेशन में भी कौन से वाले क्वेश्चन फॉर्म देख रहे थे जिनका आंसर हम यस या फिर नो करके देते हैं। उन क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करते हैं फ्रेंच में, हम वो देख रहे थे। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो फ्रेंच में जिनका आंसर हम यस या फिर नो करके देते हैं ना, उनके क्वेश्चन फॉर्मिंग के तीन तरीके हैं, तीन फॉर्म होते हैं। पहला तो एंटोनासियो, दूसरा एसोकर एंड तीसरा अवेसियो, है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंटोनेस्टिंग वाला फॉर्म तो बता दिया था कि कैसे हम इसमें क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। और अगर किसी ने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्म पे आना। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका सेकंड फॉर्म एसो को, कि इससे हम कैसे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड फॉर्म, दैट इज ए सर्कल। तो जो ये वाला फॉर्म है ये मेनली पीपल्स यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में क्वेश्चंस पूछने में। ज्यादातर ये वाला ही फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, मतलब क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं, बड़ा इजी है। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको जो सेंटेंस दे रखा है, आपको उसे किस में करना है, क्वेश्चन में। तो आप कैसे करोगे, बस उस सेंटेंस से पहले ऐसे लगा दोगे और फिर उस सेंटेंस को एज इट इज लिख दोगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो वो बन गया क्वेश्चन में। बड़ा सिंपल है ना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, दैट क्यू ए वो ए यू चोकोला, ठीक है। तो इसका मीनिंग है दैट यू हैव अ चॉकलेट। अब हमें इसे चेंज करना है किसमें, क्वेश्चन में, वो भी सेकंड फॉर्म का यूज करते हो। तो कैसे करेंगे, बस आप इस सेंटेंस से पहले लगा दो एस, एस्क क्यू एस यू चोकोला एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहले इसका मीनिंग था दैट यू हैव अ चॉकलेट। जब हमने इसको चेंज किया किसमें, क्वेश्चन में, तो इसका मीनिंग बना दैट डू यू हैव अ चॉकलेट, ठीक है। तो कैसे हमने किया, बस सिंपल सा, इस सेंटेंस से पहले हमने लगा दिया एस क, तो इससे ही किसमें बन गया, क्वेश्चन में। और जैसे कि यहाँ पे ना ऐसा क है, उसके आगे देखो ट्यू लिखा है, और ट्यू में जो टी है ना वो वॉवल नहीं है, टी वॉवल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्यू यू ई लिखा है। बट अगर यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट प्रनाउन और कोई लगा होता, जैसे कि मान लो आई एन लगा होता, या फिर किसी का नाम होता जो वॉवल से स्टार्ट होता, तो हम यहाँ पे क्यू यू ई की जगह क्यू यू अपोस्ट्रोफ लगाते, हम लिखते एस स, ऐसा क्यू यू अपोस्ट्रोफ को पास लिख देती हूँ, ऐसा क्यू यू अपोस्ट्रोफ। अगर जो आगे जो सब्जेक्ट प्रनाउन होता है या फिर कोई भी किसी का नाम लिखा होता है सब्जेक्ट में, तो उससे वो अगर वॉवल से स्टार्ट होता है ना, तो हम क्यू यू अपोस्ट्रोफ लगाते, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, ये ना एक फॉर्मल वे है क्वेश्चन पूछने का, और स्लाइटली इनफॉर्मल वे भी है। मतलब आप इसको दोनों मार सकते हो, दोनों मान सकते हो, फॉर्मल वे भी है एंड स्लाइटली इनफॉर्मल वे भी है क्वेश्चन पूछने का, यस और नो वाले फॉर्म में, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है ना, कैसे करते हैं, बस जैसे जो भी आपको सेंटेंस दे रखा है और इसे आपको किस में करना है, क्वेश्चन में, क्या करोगे आप, बस इस क्वेश्चन मतलब जो इस सेंटेंस है, इस सेंटेंस से पहले आप एस लगा दोगे, एस लगा दोगे, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो ये किस में बन गया, क्वेश्चन में। वैसे तो जो इसका मीनिंग जो होता है एस्क का, वो इज इट दैट होता है। वैसे तो इसका मीनिंग ये होता है, एस्क का मीनिंग होता है इज इट दैट। बट जब हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो इसका मीनिंग ना इज इट दैट करके यूज में नहीं आता। देखो जैसे कि हमने इसको जब फ्रेम किया क्वेश्चन में, तो हम ऐसे थोड़ा ऐसे बोलेंगे दैट इज इट दैट यू हैव अ चॉकलेट, थोड़ा अजीब सेंटेंस बन गया। तो हम इसलिए नॉर्मली जब इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करके बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम यही बोलते हैं दैट डू यू हैव अ चॉकलेट, इज इट दैट यू हैव अ चॉकलेट, ऐसे नहीं बोलते, डू यू हैव अ चॉकलेट ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। बट वैसे तो इसका जो एस का मीनिंग है वो इज इट दैट होता है। बट जब हम इसको सेंटेंस में लगा, मतलब क्वेश्चन में जब लगा के यूज करते हैं, तो इसका हम इज इट दैट करके यूज नहीं करते, या फिर डू करके। जैसे इसका मीनिंग देखो, यहाँ पे डू हो गया, डू यू हैव अ चॉकलेट, तो यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग डू हो गया। कहीं पे इसका मीनिंग हो जाता है मे। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैंने लिया, देखो यहाँ पे ज पी ई यू एक्स अवे टू, ठीक है, ये सेंटेंस है, इसका मीनिंग है दैट आई कम विथ यू, ठीक है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, क्वेश्चन फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, हम बस इस सेंटेंस से पहले लगा देंगे एस क, एंड देन इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, ज
PUX, वनी, आवेग हुआ एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो पहले इसका मीनिंग था दैट आई कम विद यू, बट जब हमने इसको चेंज किया क्वेश्चन में तो एस का मतलब क्या है, इज इट दैट। तो इसका मीनिंग बना दैट इज इट दैट आई कम विद यू। बट इज इट दैट आई कम विद यू बोलने से अच्छा ना हम ना ऐसे बोलते हैं दैट मे आई कम विद यू। इसका मीनिंग फिर इज इट दैट नहीं बोलते। जब हमने इसको सेंटेंस में एस लिखा तो इसका मीनिंग हम इज इट दैट करने के बजाय ऐसे बोल देते हैं दैट मे आई हेल्प यू, ओ सॉरी मे आई कम विद यू। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी हम ऐसे बोल सकते हैं दैट इज इट दैट यू हैव अ चॉकलेट, बट ये थोड़ा अच्छा ही लगता है सेंटेंस, तो इसके बजाय हम ऐसे बोल देते हैं दैट डू यू हैव अ चॉकलेट। इसका मीनिंग इज इट दैट के बजाय डू हो जाता है एक तरीके से। वैसे तो रियलिटी में इसका मीनिंग इज इट दैट होता है, बट जब हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में करके लिखते हैं, सेंटेंस के साथ, तो इसका मीनिंग ना इज इट दैट नहीं होता, फिर दूसरा हो जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ डू यू हैव अ चॉकलेट और यहाँ पे हुआ मे आई कम विद यू। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम सेकंड फॉर्म में क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। बड़ा ही सिंपल है ना। तो जैसे ही आपको जो भी सेंटेंस दे रखा हो उससे आपको करना है कि इसमें क्वेश्चन में, तो बस क्या करना है, सिंपली आपको उस सेंटेंस से पहले एस्क लगा देना है, ESTCEQUE। और अगर QU अपोस्ट्रोफ, अगर जो आगे सब्जेक्ट प्रोनाउन है या फिर किसी का नाम लिखा है वो अगर वॉवल से स्टार्ट है तो हम QUE की बजाय QU अपोस्ट्रोफ लगा देंगे। ठीक है, और फिर आगे नॉर्मली मतलब जो सेंटेंस था वो एज इट इज आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो बड़ी सिंपल है इसका यूज करना। ठीक है, और आप ध्यान रखना कि इसका एस का मीनिंग वैसे तो इज इट दैट होता है, पर जब हम इसको सेंटेंस के साथ यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो कहीं पे इसका मीनिंग बन जाता है डू, कहीं पे इसका मीनिंग बन जाता है दैट मे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। तो इस वीडियो में हम बस सेकेंड इतना ही देखेंगे और जो थर्ड फॉर्म जो रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें।